बैंक से आप जब आप ब्रोकर साइड में आए हैं तो वो T4 से T4 एक ही जो है। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, आप मेंटर होते हैं, सो यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू हेल्प जी। आपको सिस्टम समझना है। अब जहां तक T4 से T4 ए का था, पहले 3 महीना सैलरीड था, उसके बाद आप कितना सेल्स आप जनरेट करते हैं उस बेसिस पे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। आप क्या मानते हैं कि जैसे मॉर्गेज का लाइसेंस लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं सर, जैसे मेरे एक पुराने बॉस बोलते थे कि नोबडी वांट्स टू डाई बट एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन। श्योर, मेरे अगर मुझे बैठे बैठे लॉटरी मिल जाए, बिल्कुल वो सपना सच हो जी, जाएगा जी, बिना जी, मरे। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहली बार बैटिंग करने गए और पहली बार में आपने 300 बना ली, आपकी अच्छी किस्मत है, लेकिन सबकी नहीं होती है। अगर मॉर्गेज हो भी गई, आपका इंश्योरेंस का क्या सीन है? जी जी। अगर आप मैं रीफाइनेंस करा रहा हूँ, वो कैश फ्लो क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास 500 बच रहे हैं महीने के, 700 बच रहे हैं, वो आपके महीने के खर्चे में जाएंगे, या आर यू गोइंग टू टेक दैट और अपने फ्यूचर के लिए RESPs हो गए, RRSPs हो गए। तो छोटी छोटी बचत जब बड़ी हो जाती है, कंपाउंडिंग जब असर करती है, तो वो फिर जल्दी से जल्दी बढ़ती जाती है। पंकज जी, जी, वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच। लाइफ एंड लोन्स। तो हमारी जो डिस्कशन होगी डेफिनेटली लाइफ के बारे में जी, और लोन्स के बारे में। Of और course. लोन्स भी सिक्योर लोन, मॉर्गेजेस, जी, तो उसके बारे में डिस्कशन है। और बाकी आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। बहुत और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ, बिल्कुल so I'm really बिल्कुल। excited। वैसे तो हमारी डिस्कशंस होती रहती हैं। जी, आज यहाँ पॉडकास्ट पे हम पहली बार बैठे हैं। जी, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और कैसी रही आपकी यात्रा जो पूरी इस बिजनेस की है? आप भी मेरे कल बैंक में थे पहले ना? दैट इज करेक्ट। सो जी जी मैं माय बैकग्राउंड इज हॉस्पिटैलिटी, तो मैं जी जी। करीब 20 साल होटल्स में था, सेल्स में था, रेवेन्यू मैनेजमेंट विच इज प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, जी जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ साइज। तो काफ़ी बड़ी 93 टू 2011 तकरीबन 20 साल के करीब होटल्स में था। सो आई थिंक वहाँ से फाउंडेशन हुआ था, क्योंकि आज जिस इंडस्ट्री में है उसमें लोगों से बात करना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है, उनको समझना पड़ता है। जी जी। एंड आई थिंक हॉस्पिटैलिटी से बहुत सीखने को मिला था कि लोगों के साथ एम्पैथी, नॉट टू जज पीपल, बट एम्पैथी के साथ कैसे उनका सिचुएशन समझे एंड टू फाइंड सोल्यूशन फॉर इट। जी जी। एंड जब हॉस्पिटैलिटी छूटी, देन आई वेंट इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज। सो पहले स्टार्ट हुआ था एडवर्ड जोन्स, जो एक इन्वेस्टमेंट एंड जी लाइफ जी। इंश्योरेंस का है। That was scary because when you're going to ask people for their money, it's not an easy thing. और कोई आपको, why would anybody give you even $1? बिल्कुल जी। जब तक आप पे विश्वास ना हो, that's why बिल्कुल। trust comes into to play as well, कि you have to convey to the client ऑफ कोर्स। कि you can trust your life saving with me। ऑफ कोर्स। एंड वहां से फिर मैं CIBC में 2015 में 2015 बहुत बढ़िया। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में था, फाइनेंशियल एडवाइजर था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी होता था, मॉर्गेजेस भी हम लोग करते थे। एंड इट यूज टू गिव अस अ होलिस्टिक पिक्चर माइनस द लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे हाउ टू मैनेज द मनी। जी जी। आई डोंट थिंक आई लर्नड ग्रोइंग अप फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे बोलते हैं, जी जी। हाउ टू मैनेज योर मनी। आई डोंट थिंक जी आई जी। लर्न, तो गिर गिर के गलतियां की, सीखे। And that is where the hospitality of dealing with people and managing of money came together. क्योंकि जब mortgages करते थे हम लोग, तब 80% ऑफ द टाइम कैश फ्लो जो हम लोग बोलते हैं, ये अर्निंग्स माइनस योर एक्सपेंसेस, जी जी। 90% ऑफ पीपल में मिसिंग था, कि नेगेटिव था। एंड देयर वाज ऑलवेज कि मेरा क्रेडिट कार्ड डेट है, मेरा जी जी। लाइन ऑफ क्रेडिट का डेट है, माय जी जी। मॉर्गेज इज वेरी हाई, जी जी। बट मेरी अर्निंग्स उतनी नहीं है। नहीं है। And obviously you have to talk about बिल्कुल। life insurance, you have to talk वो about कहते हैं ना, वो पुराना managing। एक गाना भी था बॉलीवुड मूवी का, जी, आमदनी अठन्नी खर्चा खर्चा रुपया। रुपया। सो यहाँ पे बहुत देखने को मिला है। और बिल्कुल। घर के प्राइसेस 2018-19, आई माई सेल्फ प्रॉबली लॉस्ट अबाउट 10-12 घर इन बिडिंग, प्री कोविड, क्योंकि हमने अपना घर बेच दिया। एंड जी जी। देन जहाँ जाओ वही बेडिंग चल रही। वही बिडिंग चल रही है। और ऐसे नहीं कि एक या दो लोग होते थे, 20 ऑफर, 25 ऑफर, इट यूज्ड टू बी बिल्कुल बिल्कुल। क्रेजी टाइम। देखिए, मैं तो कहता हूँ कई बार ना कि जब शुरू शुरू में आप एज अ नए इमिग्रेंट आते हैं ना, तो जी, आप देखते हैं कि कूपन जो आते हैं आपके ना जी, मेल्स में, कि कहाँ दूध सस्ता है, जी, जी, कहाँ हाँ, यू आर राइट। दही सस्ता है। या हम 50-50 सेंट, $1 के लिए भी 10-10 किलोमीटर ड्राइव करते हैं।
और अब जब घर की बिडिंग चल रही थी तो वो तो आंख बंद करके जैसे ना कि ग्रोसरी खरीद रहा हो, बिडिंग ऐसे चल रही है, बढ़ा दो 10,000, बढ़ा दो 20,000। करेक्ट। और हम लोग जैसे बात कर रहे थे इन्फ्लेशन, जैसे अब हम लोग जी जी। हॉस्पिटैलिटी से जब बैंकिंग वगैरह साइड पे जब मैं आया, तो योर सैलरीज डोंट इंक्रीज एज मच एज द इन्फ्लेशन। हम लोग बात कर रहे थे एक टाइम पे इंडियन बुफे हम लोग जाते थे, कुछ 899 999 का आता जी था। जी। आज की डेट में $25-26 का। अब 999 में आप चलो, यू आर यंग, यू कैन ईट अ लॉट मोर, डू जस्टिस। आज की डेट में लगता है $25 का खाना नहीं खा सकते। नहीं बिल्कुल। तो अब कितना खा लेंगे, पेट तो अपना ही है। सो उस हिसाब से द वे टू मैनेज मनी बिकम्स इम्पोर्टेंट। अब जैसे बैंकिंग में अब हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर था, एक सिस्टम्स आपको सिखाते हैं, यू गारंटीड कि आपको बाई वीकली पे चेक या जी सेमी जी जी, मंथली बिल्कुल मंथली बिल्कुल पे बिल्कुल। चेक्स आपके पास आएंगे। तो मैं इस चीज को एक्सटेंड करता हुआ ना, जी बिल्कुल आप बात पूरी करें जी जरूर अपनी, लेकिन एक दिमाग में है, एक जो हमने बात करनी है ना, T4 से T4A की जो आपकी यात्रा है, बैंक से आप जब आप ब्रोकर साइड में आए हैं, तो वो T4 से T4A की जो है, तो उसके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करें। डेफिनेटली सर। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, आप मेंटर होते हैं, सो यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू जी हेल्प कि जी। आपको सिस्टम समझना है। और जस्ट बिकॉज आपके पास सिस्टम है डजंट मीन यू नो एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको एक मेंटर चाहिए, समबडी यू कैन गो गो अप टू, ऐसे कि मुझे हेल्प चाहिए। जी जी जी। सो अब जहाँ तक T4 से T4A का था, सो जब मैंने होटल्स छोड़ा, आई वेंट इनटू एडवर्ड जोन्स, जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल जी। पहले 3 महीना सैलरीड था, उसके बाद आप कितना सेल्स आप जनरेट करते हैं, उस बेसिस पे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो फ्रॉम अ बेस पे टू इवेंचुअली 100% कमीशन। एंड इट इज द वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग्स, बीइंग फ्रॉम साउथ एशिया, जहाँ जी जी इंडिया में घर सिक्योरिटी होती है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जी जी पैसे की कमी है, इट इज फैमिली टू सपोर्ट यू। यहाँ पे जी कोई जी। नहीं है, सबको अपना अपना देखना है। So it was the scariest thing, and I think it's the fear of failure which got to me at Edward Jones. तो जब eventually I realized कि मुझे I want to do a little bit more of working with people, not just with banks but other things also, कि बाहर की दुनिया कैसी है, सिर्फ CIB से नहीं, सिर्फ RB से नहीं, but there are like I don't know 50, 60, 70 lenders बिल्कुल। in the market. So I think that prepared me कि अगर आपको आना है T4 से T4A में, कम से कम 6 महीने से 1 साल का पैसा आप अलग रखें, बिल्कुल। क्योंकि एटलीस्ट आपको फियर ऑफ फाइनेंशियल फेलियर, आपके पास 1 साल है या 2 साल, जैसे अब वट एवर बिल्कुल योर बिल्कुल। सिचुएशन है। जो सही बात आपने कही कि फियर ऑफ फेलियर, जी जब भी हम कुछ अमेंड करते हैं, कुछ नए करियर की तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आती है, चाहे एक जॉब से दूसरी जॉब में क्यों ना जाएँ, जी। फियर ऑफ फेलियर जो है, उसको आप ओवरकम कैसे किया आपने उस? वन डे एट अ टाइम एंड विद अ वेरी स्पेसिफिक प्लान कि मैं आज सुबह जैसे स्टार्ट किया, आई विल मेक टुडे काउंट। चाहे आप किसी भी भाषा में बोल लीजिए जी, उसको, जी। किसी भी फॉर्म में बोल लीजिए, बट यू हैव टू टेक इट वन डे एट अ टाइम। जी, जी। दिल में दुख दुख कर रहा है, जी, हार्ट जी। बीट इज बीटिंग इन एक्सट्रीमली लाउड, जैसे ऑफ कि कोर्स। आपको लगता है सबको सुनाई दे रहा है, जी, जी। बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। आप इट्स लाइक, जैसे मैं कई लोगों को बोलता हूँ, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इन जी, इन अ जी। वेरी वेरी क्रूड एनोलॉजी, जी, जी। कि अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका जो भी आपके मन में है कि आई वांट जी, टू जी। हेल्प पीपल, बिल्कुल। विल नॉट हैपन। कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जैसे, अब जब मैं T4 से T4A पे आया, आई वाज इन सम सेंस लकी कि एडवर्ड जोन्स की लर्निंग इज समथिंग आई कुड अप्लाई। वेरी नाइस। और उसमें आई बिफोर जॉइनिंग योर टीम आई वाज विद ट्रू नॉर्थ, जहाँ पे एक सिक्योरिटी थी और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, तो सीखने को बहुत मिल गया कि आई वाज लकी कि वहाँ पे स्ट्रक्चर था, सिस्टम्स जी, थे, जी, जी, जी। एंड देयर वाज मेंटरशिप। ऑफ कोर्स। वहां से जब निकला, यहाँ पे पाइनएप्पल हैज फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी, एंड आई वाज लकी कि आई जॉइन योर टीम, क्योंकि एटलीस्ट एक मेंटरशिप था। थैंक अब यू। मैं आपको सुबह 5 बजे भी तंग कर सकता हूँ, जी, रात जी। के 11 बजे भी तंग कर सकता हूँ, जी, जी। विच इज इन अ लॉट ऑफ सेंस मिसिंग जी, जी। इन अ लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस, कि जी, जी। पीपल आर देयर टू हेल्प यू, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी है। बिल्कुल। अब मेरे पास अगर मैं एक फाइल पे काम कर रहा हूँ, चाहे 5 फाइल पे काम कर रहा हूँ, 100 सवाल होते हैं, आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स। जी, जी। तो systems will give me a lot of information
बट उसके बाद भी सवाल होता है। जी, जी। दैट इज वेयर मेंटरशिप कम्स इनटू प्ले कि आई कैन कॉल यू सुबह 5 बजे भी, गाली हुँ, पड़ेगी लेकिन एटलीस्ट जवाब बिल्कुल, मिल जाएगा, और बिल्कुल, रात में 11 बजे भी। बिल्कुल, समझ गया आपकी बात। सो यो आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है जी, कि जी। जब मैंने स्टार्ट किया था, इवन फ्रॉम द हुँ, सेकंड स्टेंट ऑफ हुँ, बीइंग 100% कमीशन, थोड़ा डर तो रखता है। बिल्कुल, वो आज भी लगता है कि घर चलाना है, मॉर्गेजेस बिल्कुल। देने हैं, बेटी कॉलेजेस कॉलेजेस में है, जी, जी। तो उनकी फीस वगैरह है, एंड शी इज स्टडिंग आउटसाइड जी, ऑफ जी, कनाडा, जी, जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस। बिल्कुल। हाउ डू आई डू दैट? सो थोड़ा जैसे वो कहते हैं ना, रामायण में कि हनुमान की पूंछ पे आग लगी थी, लंका को आग लगा दिया था। आपके अंदर की आग होनी चाहिए बिल्कुल कहा कि आपने। आपको इतना, एक या तो थोड़ा, आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट वर्ड है, थोड़ा डर होना चाहिए, हुँ, हुँ। और दैट डिजायर टू सक्सीड। देखिए, सफलता और असफलता आपके अंदर ही छिपी हुई है। अब आपने कोई सपना देखा, उस सपने के साथ आपने एक काम शुरू किया और अब सपने को रियलिटी में बदलने के लिए, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए क्या चाहिए हमें? कर्म करना है करेक्ट। और कर्म के लिए हमें कुछ एक्शंस, इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्शंस। और कौन-सा ग्रुप ऑफ एक्शन कहाँ पे पहले करना है, प्रायोरिटी किसकी है? जब आप नए स्टार्ट करते हैं काम को, नई नई शुरुआत होती है, तो शुरुआत में क्या है कि आप सीखते हैं। जी, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या मानते हैं कि जैसे मॉर्गेज का लाइसेंस लेना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं सर। जैसे मेरे एक पुराने बॉस बोलते थे, मेरे फर्स्ट बॉस जो कनाडा में, जब मैं जी, जी। होटल्स में था, इटालियन थे। वो जी, जी। बोलते थे कि नोबडी वांट्स टू डाई, हुँ, बट हुँ। एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन। हुँ, हुँ। मतलब मेहनत किसी को नहीं करनी है, लेकिन जी, करोड़पति सबको बनना है। बिल्कुल। श्योर, मेरे अगर मुझे बैठे बैठे लॉटरी मिल जाए, बिल्कुल वो सपना सच हो जाएगा जी, जी, बिना जी, जी। मरे। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। अगर आपकी किस्मत है कि आप यू नो पहली बार बैटिंग करने गए और पहली बार में ही आपने 300 बना ली, आपकी अच्छी किस्मत है, लेकिन सबकी नहीं होती बिल्कुल। है। सो पंकज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी बैंक में हैं? They're working as a mortgage specialist with the banks, right? जी, And definitely it's a T4. It's 100%. They they don't call it as a commission. They call it a variable pay, जी, but it is definitely a commission जी। when you earning bips like us, right? So what they're missing in there in staying in the bank? आई थिंक उनका होराइजन इज वेरी क्लियर कि अगर मैं एक पर्टिकुलर बैंक के साथ हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ, Mm-hmm. बट उस बैंक के बाहर भी बहुत दुनिया है। Mm-hmm. आप वेरिएबल पे एज इट इज है, Mm-hmm. ठीक है, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप अपना नेटवर्क कर रहे हैं, लॉट ऑफ थोड़ा सपोर्ट आपको लीड्स बैंक जी से आ जी। जाती हैं, एंड थोड़ा आपके अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आ जाते हैं। आप बाहर निकलिए, देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड आउट देयर। अपार्ट फ्रॉम ए लेंडिंग, देयर इज ऑल्टरनेट लेंडिंग, देयर इज प्राइवेट लेंडिंग, देयर इज कमर्शियल लेंडिंग। जब मैं बैंक में था, मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था। Mm-hmm. सीआईबीसी में जब, इफ इट फिट इनटू द सीआईबीसी Mm-hmm. mortgage criteria, I Mm-hmm. would do the deal. Otherwise, I would बिल्कुल। unfortunately, मैं नहीं कर पाता था। आई थिंक सो। That would go. बैंक में क्या होता है, एक प्रेशर भी होता है कि आपने वॉल्यूम करना है। Yeah, वो प्रेशर अच्छा है क्योंकि आप उनका ब्रांड यूज कर रहे हैं correct. और ब्रांड यूज करके भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं आप में है। 100%. राइट। और फिर बैंक्स में मोस्टली कंप्लेन ये करते हैं कि उस बैंक का रेट अच्छा है, इस बैंक का रेट अच्छा है, इस बैंक का रेट अच्छा है। आप कब तक चेंज करते रहोगे? So, rate comes into play जब आपको वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। बिल्कुल। अगर आप प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ, तो हमेशा रेट, क्लाइंट आपको सीधे बोलेगा, बिल्कुल। मुझे आप क्या रेट दे रहे हो? जी रेट तो जी। वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है, जी जी। तो मुझसे बात करने की क्या जी जरूरत जी, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक ठीक है, पहले साल जब आप, अच्छा, बैंक में हैं या बाहर, हम्म। आपको आपसे गलतियां होंगी, हम्म। बिकॉज योर लर्निंग इज इंक्रीजिंग। जी जी जी। लेकिन आपको सीख के अपना वैल्यू ऐड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक में रहे, उनकी ट्रेनिंग होती है, या बोलते हैं कि आपकी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है। आपने भी किया हुआ है, जी मैंने जी, भी बिल्कुल किया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। वो वैल्यू प्रोपोजिशन सिर्फ आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए नहीं होता जी है, बिल्कुल। और दैट कम्स इनटू प्ले जब आप जी। वेरिएबल पे पे और जब जाते आप हैं। ब्रोकर साइड में आते हैं, एज अ मॉर्गेज करेक्ट, एजेंट T4A होती है, तो आपके पास राइट ऑफ, टैक्स राइट ऑफ का जो दायरा वो बढ़ जाता है आपका। 100%। क्योंकि जब आप बैंक के साथ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट होते हैं तो बहुत ही लिमिटेड ही आपके पास, आई थिंक एक फॉर्म होता है, मैं नाम भूल गया उसका। तो शायद थोड़ा बहुत ऑफिस का खर्चा या जी थोड़ा हाँ, बहुत हाँ, ट्रैवल का या खाना या पीना आपने राइट ऑफ किया है, पर यहाँ तो आपका हर कोई हर चीज़ राइट ऑफ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ भी
काम करते हैं, जैसे गाड़ी है आपकी, 80% आप यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, 20% आप यूज़ करते हैं घर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे राइट ऑफ्स भी हैं बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड, करेक्ट। आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कुछ जैसे बी लेंडिंग में अगर आप रिन्यूअल करते हैं तो उसमें रिन्यूअल के ऊपर भी आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं करेक्ट। जो कि बैंक में नहीं है। अच्छा, ये इंश्योरेंस का क्या मामला है बेसिकली? मोस्टली जैसे एक हमें टारगेट दिया जाता था जी। कि भाई 50% आपके क्लाइंट को आपने इंश्योरेंस जो है ना, करेक्ट। अब आप करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपकी इंश्योरेंस की ट्रेनिंग खत्म नहीं होती थी। दैट इज सो ट्रू। हम लोग का एक टेम्पलेट होता था कि आपको कुछ क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड, जी जी सर्टेन नंबर ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट, कुछ बिजनेस लोन, जी जी जी, कमर्शियल लोन। उसी में उस सब के साथ एक क्रेडिटर्स इंश्योरेंस होता था, बिल्कुल जी, जो हम लोग का सेल्स टारगेट होता था हम लोग के टेबल पे। बिल्कुल मैंने से टेबल मतलब जो आपका सेल्स टारगेट होता था, जी जी, और उस पे आपका मंथली कन्वर्सेशंस होते थे कि आपने क्या अच्छा किया है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल आई थिंक इंश्योरेंस बिकम्स अ वेरी important part, स्पेशली जैसे नॉट ओनली एट द बैंक बट जब हम बाहर निकलते हैं, यू सी कि कौन मतलब देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड। इवन जीटीए से बाहर भी मत जाइए, जीटीए के अंदर ही इतनी बड़ी दुनिया है जहाँ पे पीपल कैन नॉट अफोर्ड ए लैंडिंग, जी मतलब आप जी सीआईबीसी आरबीसी वगैरह में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ना ही ऑल्टरनेट लैंडिंग जैसे बी लैंडिंग हम लोग बोलते जी हैं जी उसमें नहीं कर सकते। वहाँ पे प्राइवेट आ जाता है, क्योंकि जी जी, आपके पास अगर पहला मॉर्गेज भी है हम्म जैसे किसी बैंक के साथ, यूजुअली सेकंड मॉर्गेज प्राइवेट होता है। हम्म भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है, हम्म, आपकी फैमिली पे एक झटके से इतना प्रेशर आएगा कि यू कैन नॉट हैंडल इट। मतलब लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर इज बैड इनफ। बिल्कुल। ठीक है, आपके मेंटल टेंशन, आपकी स्ट्रेस वेलबींग के लिए, स्ट्रेस इज द फ्यूचर किलर। और ऊपर से अगर आपको फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए, इट इज आपकी मतलब यू कैन गो क्रेजी। जी जी, इंश्योरेंस 100% कहीं, लेकिन ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस बेच बेच के रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि कोई मुझे भी फोन करता है, जैसे डक्ट क्लीनिंग है, मैंने अपना वॉइस मेल बंद करा दिया क्योंकि 90% कॉल डक्ट क्लीनिंग के एग्जैक्टली। आते थे, वॉइस मेल्स आते थे। पर एक मैंने देखा, जैसे मेरे टीम मेंबर हैं, उन्होंने जी। मैंने सजेस्ट किया उनको जी। कि आप ऐसा करें, आप एलएलक्यू की भी लाइसेंस ले लें। और जब से उन्होंने वो लाइसेंस लिया है, हर एक क्लाइंट के साथ उसकी नीड एनालिसिस भी करते हैं। और बोरोइंग विदाउट प्रोटेक्शन इज नॉट कंप्लीट, एंड ओनली प्रोटेक्शन इज नॉट कंप्लीट टिल यू हैव अ वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग। एक कंप्लीट जो पैकेज है, जी। वो इतना एंजॉय कर रहा है दोनों लाइसेंस के साथ, क्योंकि फिसरा अलाउ करता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी इनकम डबल हो गई। 100%, जैसे पहले बोला था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी जी जी, एंड बिल्कुल। जैसे हमारे कन्वर्सेशन में भी, अब जैसे आई एम नॉट लाइसेंस्ड फॉर जी जी लाइफ इंश्योरेंस, आई वांट टू फोकस ऑन मॉर्गेजेस, नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग रॉन्ग, मतलब जी जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी बट कन्वर्सेशन में आज भी करता हूँ कि अगर मॉर्गेज हो भी गई, आपका इंश्योरेंस का क्या सीन है। जी जी, अगर आप मैं रीफाइनेंस करा रहा हूँ, वो कैश फ्लो क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास 500 बच रहे हैं महीने के, या 700 बच रहे हैं, वो आपके महीने के खर्चे में जाएंगे, या आर यू गोइंग टू टेक दैट और अपने फ्यूचर के लिए आर ई एस पीज हो गया, आर आर एस बिल्कुल। पीज हो गया, जो भी हो गया, इट शुड पार्ट ऑफ इट शुड बी गोइंग इनटू। क्योंकि छोटी छोटी बचत जब बड़ी हो जाती है, करेक्ट। कंपाउंडिंग जब उसके ऊपर असर करती है, तो वो फिर जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, करेक्ट। मतलब वो बढ़ती जाती है सो बेसिकली। इंश्योरेंस और कैश फ्लो और रिटायरमेंट जी इन्वेस्टमेंट जी, प्लानिंग, ये सब पार्ट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पार्ट इट। ऑफ दैट। समटाइम्स जैसे मैंने आपको कहा कि समटाइम्स द क्लाइंट्स ओनली वांट टू टॉक अबाउट मॉर्गेजेस या रीफाइनेंस का। बाकी उनको लगता है कि आप उनके पैसे न लेके भाग जाएंगे, जो दुनिया भर के जो जो नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं, रिव्यूज होते इंश्योरेंस हैं। में हो गया या मॉर्गेजेस में अच्छा, हो आप गया। वापस जाओगे बैंक में आप? अब नहीं, अब नहीं जा सकता मैं, क्योंकि अब थिंक ऑफ इट, अगर आप वॉलमार्ट जाते हैं, आपको सिर्फ वॉलमार्ट में कितने रोज होंगे, डेफिनेटली। ले से 50 या 100 काउंटर हैं। जी जी, अभी तक मैं सिर्फ 20 काउंटर्स पे एक्सपोज था, अब मैंने पूरा वॉलमार्ट देख लिया, तो मैं वापस क्यों सिर्फ 20 काउंटर पे जाना डिस्काउंट। चाहूंगा। आई एम बिल्कुल नॉट सही सेइंग कहा। इट्स एनी इजियर और मोर डिफिकल्ट, मेहनत आपको उतनी ही करनी है, बिल्कुल मे भी ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि आपके पास ब्रांड नेम नहीं है, आप अपना ब्रांड नेम बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल, बट आई वुड नॉट गो बैक टू द बैंक। बिल्कुल। आप हम बात कर रहे हैं पंकज जी से, इनकी जो जर्नी है T4 से T4A, और बहुत सी इन्होंने यू नो शिक्षा देने वाली बातें की हैं, जिससे आप जो नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में आए हैं तो वो एक सीख ले सकें। अब मुझे आपसे पूछना है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जी, जो अभी फ्रीज हुए पड़े हैं, कैपेसिटी है, डाउन पेमेंट भी है, रेट भी अच्छे हैं, फिर भी वो पहला कदम, वो हिचकिचाहट क्यों हो रही? क्योंकि हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करके होता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर लेट्स से मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, जी, जी। मैं आपसे बात करूँगा, मैं 5 लोगों से और बात करूँगा। क्या आप प्रोफेशनल हैं, यू कैन गाइड मी अकॉर्डिंगली? या मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आई डोंट नो आपका, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिसीजन मेकिंग इज बेटर जी हाँ। देन अ प्रोफेशनल। हमारी रिस्क टॉलरेंस लेवल भी डिफरेंट होती है ना, 100%। पैसे को देखने का नजरिया भी डिफरेंट होता है ना, उसको समझने का नजरिया भी डिफरेंट होता है। जी, तो प्रोफेशनल जो आपको देता है वो सलाह आपकी नजरिए के बेस के ऊपर, जी, आपके दृष्टिकोण के बेस के ऊपर वो सलाह होती है। जब 100%। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको सलाह देंगे, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आपको सलाह करेक्ट। कभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। देंगे। हम लोग कई बार क्लाइंट से सुनते हैं कि मैं भी फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको 3.3 का रेट मिल गया, मुझे क्यों 3.53 का मिल रहा है? क्या आप मुझे चीट कर रहे हैं? आप मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि उस टाइम पे रेट वो था जी जी। और इस टाइम पे रेट चेंज हो गया है बेस्ड ऑन बैंक ऑफ कनाडा। और सभी ना क्लाइंट्स को समझने की जरूरत है कि जब आप 20% से डाउन कम देते हैं ना, तो आपके पास लेवरेज है अच्छे रेट का, क्योंकि वहां पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट इंश्योरर। जब बैंक का पैसा इंश्योर्ड हो गया तो बैंक आपको अच्छा ऑफर दे रहा है, लेकिन जहां 20% डाउन होती है तो वहां पे कन्वेंशनल के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, और रेट में कहीं ना कहीं 0.15 या 0.20 का फर्क होता है। ये एक इंडस्ट्री का नॉर्म है, और दिस इज द वे लेंडर्स डू द बिजनेस। वो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, जब तक बात नहीं बननी है। और रेट अच्छी है, और देखिए आप 3.05 है या 3.10 है, 0.05 के लिए अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट जो कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है उसको छोड़ रहे हैं, और वो प्रोडक्ट आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग टोटली अलाइन हो रहा है, आपने ये नहीं देखा मिस अ पेमेंट है कि नहीं है, उसमें पोर्टेबिलिटी है कि नहीं है, प्री पेमेंट ऑप्शंस कैसे हैं, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। 100%। एंड आई डोंट थिंक क्लाइंट्स रियलाइज करते हैं, उनको सिर्फ रेट दिखता है कि मेरे $5 बच रहे हैं। लेकिन अगर, जैसे मैं बैंक में बोलते हैं तो 3 ईयर एज, हर 3 साल के बाद क्लाइंट को खुजली होती है, चाहे 5 साल का रेट हो चाहे 4 साल का हो, कि रिफाइनेंस करा लेते हैं, ही लॉक ले लेते हैं। जी जी। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं, उसके पेनल्टी क्या है, वो क्लाइंट्स डोंट रियलाइज इट, बिल्कुल। एंड दे डोंट वांट टू लिसन कि मुझे तो $20 महीने के बच रहे हैं या हर जी जी जी, पेमेंट पे बिल्कुल बच रहे बिल्कुल। हैं, एंड आई डोंट केयर। देखिए, वही है कि मैंने जो पहली बुक्स लिखी थी 3, ये कॉन्शियसनेस टू कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसमें पहली में ही है कि कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ लेते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम पहले ही हम उनको एक तरह से नजर डाल लेते हैं कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एक ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कि भाई वेरिएबल रेट लिया तो 3 महीने की इंटरेस्ट पेनल्टी लगनी है जब भी आप मॉर्गेज को ब्रेक करोगे, अनलेस कि आपका रिमेनिंग पीरियड 3 महीने से तीन कम ना महीने रह से कम, जाए, राइट? करेक्ट तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो चीज हमें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। करेक्ट। या बाकी इसके साथ ही आज आज का जो विषय रैप अप करते हैं, एब्सोल्युटली। और मुझे उम्मीद है कि सभी दर्शकों को अच्छी नॉलेज मिलेगी और उनको डिसीजन मेक करने में आसानी रहेगी। बाकी आपके सामने कम से कम भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 35-40 साल के एक्सपीरियंस 2 लोग बैठे हैं। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर हमारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा।
थैंक यू और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।